नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। आपने जो ये नया हमने फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किया 2024-25 का पहला लेक्चर था हमारा थियरी ऑफ लाइट। उम्मीद है आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया होगा और साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ आज अपने दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो है आपका लेक्चर 2 फिजिक्स का लाइट चैप्टर। ये अभी चल रहा है, तो दूसरा लेक्चर है आपका लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश और उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। कहा जाए लाइट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने केवल थियरी समझा था कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या थियरी दी थी और क्यों आज हम ये पढ़ते हैं कि लाइट का नेचर डुअल होता है, क्यों पढ़ते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, क्यों पढ़ते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये सारे के सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो बेसिक चीज़ थी आपको पहले ही लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 2 को। तो बाबू स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी 10th के बच्चे हैं, जो आपका CBSE बोर्ड आपका, चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। एकदम अच्छे से आप इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला लाइट प्रेजेंट है तभी हम आपको दिख रहे हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए चीज। लाइट के प्रेजेंस में ही किसी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं, ये आपको पता होगा। किसी ऑब्जेक्ट को देखने का जो मेन रीजन होता है वो लाइट, जो कि हमारे आंखों यानी कि रेटिना पे जाकर के इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। अगर ये लाइट नहीं जलती तो आप जो है हमें नहीं देख पाते। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से ही तो आप हमें देख पा रहे हैं। तो डेफिनेशन भी बिल्कुल वही आपका यहाँ पे आएगा। बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन हमने बनाया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहने का इसके अर्थ ये है कि लाइट जो है एक फॉर्म है एनर्जी का। किसका? एनर्जी का ही फॉर्म है, क्योंकि लास्ट वाले मिनट में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो लाइट होती है वो बंडल है किसका? पार्टिकल्स का। उसको क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। मीन्स चार्ज की बात कर रहा है। फोटान भी एक पार्टिकल मीन्स चार्ज है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है जो क्या करता है? विच प्रोड्यूस सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, संवेदना जागृत करता उत्पन्न करता है कि आप ऑब्जेक्ट को देखिए जिस पे लाइट पड़ रही है। जो लाइट आपके आंखों के रेटिना पर आकर के उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रही है, आपको सेंस कर रही है कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखिए। तो सिंपल अब समझ में आ गया होगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आइज, जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ड्यू टू विच, जिसके कारण, जिस वजह से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को बिल्कुल अच्छे से देख पाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अगर लाइट के बारे में आपको इतना पता चल गया तो उसके प्रॉपर्टीज को भी बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे, अगर आपने पहले लेक्चर को देखा होगा तब। ठीक, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी और बहुत ही मुख्य प्रॉपर्टी है ये कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक कलर। जो व्हाइट लाइट होता है, सफेद रंग, जो कि सन के लाइट से, मीन्स अगर ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, तो सन से जो लाइट आती है, ठीक है ना, उसमें कितने कलर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कलर होते हैं। और आपको केवल एक फॉर्म में नजर आता है जिसको हम कहते हैं वाइट लाइट। क्या कहते हैं? वाइट लाइट। वाइट लाइट जरूर कह रहे हैं, लेकिन इस वाइट लाइट में कितने रंग हैं? 7 रंग। कितने हैं? 7। और उनका नाम क्या क्या है बाबू? इसका देखिए नाम है, शॉर्ट लिखा गया है कैसे? वाइबग्योर। अब वाइबग्योर क्या क्या मतलब हुआ? तो बाबू वाइबग्योर का मतलब यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे। वाइबग्योर का मतलब VIBGYOR, यह आपका वाइबग्योर। तो वी फॉर क्या है?
वी फॉर क्या है, वो बैलगाड़ी तो है नहीं। हाँ, वी फॉर क्या है, इसको कहते हैं वायलेट। क्या कहेंगे, वायलेट कलर। ये कौन सा है बाबू, ये वाला आपका हो गया इंडिगो। कौन सा हो जाएगा ये, इंडिगो। बी फॉर ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, आज ब्लू है पानी पानी। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। वाई फॉर येलो, येलो मीन्स पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा नारंगी जो भी कहिए। आर फॉर रेड, रेड मीन्स लाल। समझ में आ गया, क्या समझा आपने कि जो बाबू ये लाइट होता है कौन सा, वाइट वाला जो लाइट होता है उसके अंदर कितने कलर कंसिस्ट होते हैं, 7 कलर। और उन 7 कलर को क्या कहते हैं, वाइबग्योर। वाइबग्योर का अर्थ क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और यही 7 कलर आपके किस में होते हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए, ये 7 कलर किस में होते हैं, यही 7 कलर आपके रेनबो में होते हैं। किसमें होते हैं, रेनबो में, जिसको इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल अच्छे से आपने समझ लिया। सेकंड की बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड आप अच्छे समझते हैं क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या सर ये स्पीड जो होती है लाइट की हर जगह इतनी होती है, जी नहीं बाबू, यह केवल और केवल किस में होती है, एयर या वैक्यूम में। अब कहोगे एयर या वैक्यूम क्या होता है, एयर मीन्स जहां पे आपका मिक्सचर आप गैसेज समझ लीजिए, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है जहाँ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेज पाए जाते हैं। और वैक्यूम क्या हो गया, वैक्यूम जहाँ कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली, एक शीशा पैक कर दीजिए, अंदर से कुछ भी ना हो, नो ऑक्सीजन, नो एनी टाइप ऑफ गैसेज। ठीक है, तो वो क्या होता है, खाली स्थान होता है। ठीक, तो जो लाइट की स्पीड होती है, चाहे वो हवा की बात करें या खाली स्थान की, जहां कुछ भी मीन्स हवा तक ना हो, वहां इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। कितनी होगी बाबू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं इसको अच्छे से दोबारा लिख देता हूं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड होती है। अब आप सोचोगे 3 × 10⁸ मीटर का मतलब क्या, मतलब ये हुआ 3 लिख करके 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि सोचिए 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में यह इतना डिस्टेंस कवर करती है, इतना मीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा। कितना, इतना, 3 × 10⁸ मीटर, यानी कि प्रति सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करती है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है। एक एग्जांपल इसका छोटा सा मैं देता हूं आपको। जब लाइटनिंग होती है, मीन्स जब बारिश का समय होता है, बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज तेजी से आती है, तो आप डर जाते हैं। एक चीज आपने कभी नोटिस किया है कि जब बिजली चमकती है, गरजती है, सबसे पहले क्या आपको दिखाई या सुनाई देता है, सबसे पहले लाइटनिंग होती है, प्रकाश, बिजली पहले चमकती है। हाँ, ऐसे बहुत तेज से बारिश हो रही है तो क्या होगा, बिजली पहले ऐसे ऐसे चमकेगी, ऐसे ऐसे। पहले आपका फोटो खींचे, तू खींच मेरी फोटो, पहले फोटो खींचेगी। हाँ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आवाज आती है, वो अचानक तेज से बिल्कुल डर जाते हैं जब बच्चे। तो आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट की स्पीड जो होती है वह साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, या कहिए सबसे ज्यादा होती है लाइट की स्पीड। यही कारण है कि पहले लाइटनिंग हमको दिखाई देता है, साउंड बाद में आता है। आप देख लीजिएगा, एक बार इसको चेक करिएगा। ठीक, नेक्स्ट,
लिखा है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बाबू सही बात है, जब न्यूटन ने ही कह दिया कि न्यूटन ने क्या कहा कि बाबू न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, जिसको कार्पसल्स थ्योरी भी कहा गया। तो जब लाइट जो है, सपोज करिए एक कैंडल हमने जलाया ऐसे, तो ऐसे इसके पार्टिकल ऐसे ऐसे इधर जा रहे हैं, इधर ऊपर वाले बाबू ऐसे, तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, स्ट्रेट लाइन ही तो है। क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है बाबू। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलती है। ये बात भी समझ में आ गया आपको, लाइट कैसे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप कहेंगे सर स्ट्रेट तो चलती है, लेकिन आपने कहा अभी वेव भी चलती है। ठीक है भाई, वो भी चलती है, वेव भी बनेगा तो उसमें भी तो पार्टिकल होंगे। तो जरा पार्टिकल को मिलाइएगा लाइन से, पता चलेगा कि वो सीधी रेखा में चल रही है कि ऐसे ऐसे करके चल रही है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले लेक्चर को बोला है कि आप पहले लेक्चर को देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल विद आर विदाउट मीडियम। लाइट जो है वह ट्रेवल कर सकता है चाहे मीडियम हो और चाहे मीडियम ना हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या बोल रहा है कि लाइट के प्रोपोगेशन के लिए आवश्यक नहीं है कि मीडियम हो ही तभी वो जो है प्रोपोगेट करेगी, चाहे मीडियम हो, यानी कोई माध्यम मिले तभी चलेगी और न मिले तब भी चलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सन से लाइट आती है, क्या उसके पास कोई माध्यम है? बीच में तो खाली स्थान ही तो है, फिर भी तो चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? आप बंद कमरे में मुझे देख पा रहे हैं, एक दो कई बल्ब जल रहे हैं, तो यहाँ भी तो कोई ना कोई मीडियम है। मीडियम का मतलब हम दीवार को ही समझ लेते हैं। कोई ग्लास कांच से टकरा करके जाती है तब भी तो लाइट प्रोपोगेट करती है, और नहीं टकराती है तब भी प्रोपोगेट, यानी कि तब भी चलती है। दोनों तरीके से चलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइट जो है, लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो तब भी चलेगी, और नहीं भी रहेगा तब भी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट हैव डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ये तो हमने बताया ही था कि लाइट का नेचर डुअल होता है। डुअल का मतलब होता है क्या, दो। इसका नेचर कितना होता है, दो नेचर। कौन कौन सा बाबू? एक होता है आपका पार्टिकल, क्या होता है, एक हमने बताया था पार्टिकल, और दूसरा हमने बताया था वेव। ये सारी चीज़ें तो आपको पहले लेक्चर में बता ही दी गई थी। पार्टिकल और वेव, यानी कि पार्टिकल के फॉर्म में भी चलता है जो कि न्यूटन ने बताया, वेव के फॉर्म में भी चलता है जो कि आपके हाइजन और मैक्सवेल ने भी ये बातें बताई थी। बस ऐसे हाइजन ने क्या कहा कि वो मैकेनिकल वेव है, और जो आपका मैक्सवेल थे उन्होंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस इतना अंतर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आ गया वो पॉइंट। अभी जो हमने आपको पॉइंट बताया वो फिर से आ गया। देखिए क्या है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि आपको बताया गया था कि भाई ये कुछ इस तरह से, और ये वाला जो बनता है, अब इसका 3D फिगर में कैसे बनाऊं नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इसी प्रकार से आपका मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, समझ लीजिए ऐसे। बिल्कुल भाई कैसे परपेंडिकुलर कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे और ऐसे। तो हुआ ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कहिए पार्टिकल और वेव दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, लाइट स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज रीजन। कौन कौन से रीजन में? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। अब ये क्या होता है? देखिए, जो लाइट की विजिबिलिटी होती है, ठीक है, लाइट की जो विजिबिलिटी होती है, यानी कि जो लाइट हमें दिखती है, जिस लाइट को हम देख पाते हैं,
जिन लाइट रेज को हम देख पाते हैं, एक बात बताइए, क्या आप एक्स रेज को देख लेते हैं? नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेज को आप देख लेते हैं? इंफ्रारेड रेज को देख लेते हैं आप? कॉस्मिक रेज जो होते हैं उनको देख लेते हैं आप? नहीं, किसी को नहीं देख पाते। देखते किसके हैं? जो लाइट रेज किसके किसके बीच में रहे, यूवी और आईआर, यानी कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के रीजन, इनके बीच में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उसी लाइट को हम, या हमारी आंखें, ये दोनों प्यारी प्यारी आंखें उसी लाइट को ही देख पाती हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन तक का ये आपका रेंज होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, सॉरी 4000 नहीं है 400 है, सॉरी, ठीक है ना। क्या है आपका, जो आपका लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो किसके किसके बीच में, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज का जो रीजन होता है, इनके बीच का जो लाइट होता है, लाइट रे होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ आपका ये हुआ कि यहाँ पर जो है आपका अल्ट्रा वायलेट और ये इंफ्रारेड, ठीक है, इनके बीच का जो रेंज होता है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ये 400 नहीं 4000 है, 4000 एंगस्ट्रॉन, और ये जो है आपका 700 नहीं है 7000 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। थोड़ा सा फॉल्ट हो गया टाइपिंग में, तो 4000 से 7000, तो ये जो आपका इनके बीच, यानी कि 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच का जो रेज होता है, जिसको कहते हैं हम विजिबल रेज। क्या कहते हैं, विजिबल रेज कहते हैं। विजिबल रेज का अर्थ ये हुआ कि इतने से इतने एंगस्ट्रॉम के बीच की जो लाइट होती है, उन्हीं लाइट को हम देख पाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं लाइट को क्या करते हैं, हम देख पाते हैं। ना तो हम अल्ट्रा वायलेट, ना तो इंफ्रारेड, ना तो एक्स रे, इन सभी रेज को हम नहीं देख पाते हैं। तो एक पॉइंट आपको याद रख लेना है कि द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ बाबू, 400 नहीं 4000 होगा और ये 7000 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये था आपका लाइट का प्रॉपर्टीज, ठीक है। होप आप सभी को बेहद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी। आगे चलते हैं। देखिए आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पे था। पार्ट वाइज छोटा छोटा लेक्चर ही बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला थियरी ऑफ लाइट था, दूसरा लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज थी। थर्ड लेक्चर हम फिर से आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग क्या करिए, जो दोनों लेक्चर हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए विथ नोट के साथ, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।